चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिएगा। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो भैया हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 होती है, ठीक है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भैया स्पर्श व्यंजन की, व्यंजनों में अगर सबसे पहले बात करें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 33, सॉरी स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। अगर आप देखेंगे तो 25 4 29 4 33 तो ये हो गया मूल व्यंजन, ठीक है। अभी इनमें में देखा जाए तो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। लेकिन ये सब जुड़ते हैं किसमें, जब कुल वर्णों की संख्या पूछी जाती है वर्णमाला में तब, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सा स्पर्श व्यंजन, कौन सा अंतस्थ व्यंजन और कौन सा ऊष्म व्यंजन होते हैं, वर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे कहा जाए का, तो का वर्ग में 5 अक्षर, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में। ये 25 जो अक्षर लिखे होते हैं, 5 5 25 होते हैं। ये 25 अक्षर आपके क्या होते हैं भैया, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में अगर हम लोग बात करें तो जो चा वर्ग के ये 4 अक्षर होते हैं, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कितने, ये 4 अक्षर होते हैं इनके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर होता है वो अपने उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ इनमें वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं इसके लिए आप पिछले 1000 सालों से ये ट्रिक पढ़ते आए होंगे। KTM2, ठीक ना, KTMDO, ठीक है। के से हो गया कंठ, ठीक है, कंठ। ती से हो गया तालव्य, ठीक है, तालव्य हो गया बच्चे। एम से हो गया मूर्धन्य, ठीक ना, मूर्धन्य हो गया। उसके बाद डी से हो गया दंत, ठीक है, दंत। ओ से हो गया ओष्ठ, ओ से क्या हो गया भाई, ओष्ठ हो गया। आ गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, जो कि होते हैं या, रा, ला, वा। ठीक, या जो होता है इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। रा का जो उच्चारण स्थान होता है साथी वो होता है मूर्धन्य, ठीक ना, इसका क्या होता है, मूर्धन्य होता है। उसके बाद ला जो होता है इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। और वा जो होता है इसका होता है दंतोष्ठ, ठीक है, इसका होता है दंतोष्ठ, ठीक है, इसका होता है दंतोष्ठ उच्चारण स्थान। सा की अगर हम लोग बात करें साथी, सा का होता है तालव्य, ठीक है ना, तालव्य होता है। इस सा की बात करें साथी तो इसका होता है मूर्धन्य, ठीक ना, इसका होता है मूर्धन्य। इसकी बात नहीं, सॉरी, इसका होता है बच्चे दंत, इसका क्या होता है, दंत होता है। इसका होता है मूर्धन्य, ठीक ना, इसका होता है मूर्धन्य। और हा का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ठीक है, इसका क्या होता है, उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है।